प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायी भाषण लाल किले के प्राचीर से हुआ। देश में आज सारा देश इस भाषण को सुन रहा था। इतना ही नहीं, विदेशों में भी बसे भारतीय भी और दूसरे भी इस भाषण को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। प्रधानमंत्री ने देश के दिल को तब छुआ पहले ही वाक्य में, जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं और देश के सेवा की भावना के दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का एक पूरा नक्शा बता दिया। जन भागीदारी से पूरे देश को स्वच्छ बनाने का एक संकल्प किया। एक तरह से एक सामाजिक आंदोलन ही आज उन्होंने खड़ा कर दिया है और उसमें हर जन की सहभागिता को चिन्हित किया है। और इसके अंत में उन्होंने कहा 125 करोड़ लोग अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। तो ये उनका आज का एक मंत्र था। उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ई गवर्नेंस, इन सब बातों के द्वारा भी उन्होंने बहुत ही एक देश के तरक्की का नक्शा देश के सामने रखा, जिससे रोजगार कैसे बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा और देश का विकास कैसे होगा, इसका पूरा चित्र सामने आया। उन्होंने बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में भी कहा और बेटियों को सुरक्षा देने के लिए और एक समानता की बात उन्होंने दिल को जो जिस तरह से की, लोगों के दिल को छुई। उन्होंने 2-3 नई योजनाओं का घोषणा किया। जनधन योजना, जो सभी गरीबों के बैंक अकाउंट्स करेंगे, उनको 1 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा होगी। आदर्श ग्राम की एक नई शुरुआत फिर से होगी, जो हर सांसद और हर जनप्रतिनिधि उसमें सहभागी होगा। शांति, भाईचारा, सद्भाव के बारे में उन्होंने कहा कि खून शस्त्रों के सहारे धरती लाल करने के बजाय हल चलाकर खेती को हरियाली करना, यही सही पुरुषार्थ है। और स्वच्छ भारत का एक लक्ष्य उन्होंने दिया 2019 तक। मुझे लगता है आज का भाषण उनके दिल से आया था और वो हमेशा ही दिल से बात करते हैं। गरीबी मिटाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरा क्या और मुझे क्या, इससे बाहर आकर देश का क्या और देश के लिए क्या, ये उन्होंने एक तरह से संदेश दिया। आज देश उनकी भावना के साथ है और वो जन भागीदारी अवश्य करेगा, यह हमें विश्वास है। प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं भी की। प्लानिंग कमीशन की एक नई रूपरेखा वो तैयार कर रहे हैं। आज तक प्लानिंग कमीशन ने जो देश की ज़रूरत थी उसके अनुसार काम किया, लेकिन भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए अब एक नए सिरे से, जिसमें रिफॉर्म्स, एक नए तरीके का काम होगा और उसकी रूपरेखा भी वो सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक नई अपील की भाईचारे के दृष्टि से, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये भाईचारा बढ़े, सद्भाव बढ़े और इसके लिए सब लोग एक साथ चले देश के लिए और इसमें प्यार और विश्वास का रिश्ता बने और 10 साल के लिए जाति और अन्य भेद निर्माण करने वाली सभी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़े, एक देश करके बढ़े। मुझे लगता है ये भावना भी लोगों को बहुत जची और लोगों ने बहुत उत्साह से उसका स्वागत देश भर में किया है। So how will the National Development and Reforms Commission be different from the Planning Commission?
इसकी पूरी रूपरेखा प्लानिंग कमीशन का जो नया कमीशन है तो उसका पूरा खाका अभी सामने आएगा, तभी उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये देश की भविष्य की ज़रूरत और आज जहां देश खड़ा है वहां से आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही कारगर साधन सिद्ध होगा।